गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी 3 तक बताए थे। आज की वीडियो में हम क्या बताएंगे? प्रॉपर्टी 4 तक। कहाँ तक? प्रॉपर्टी 4। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। आज के वीडियो में भी बहुत अच्छा है। देखिए, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 बन गया था पिछले वीडियो के थ्योरी से। अब आज आप लोग हम बताएंगे थ्योरी ऑफ किसका? एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या होता है। यहाँ पर देखिए सभी लोग ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी 4 यानी गुण चौथा। प्रॉपर्टी 4 यानी गुण चौथा। गुण कौन सा? चौथा। देखिए पहला इसका क्या होगा? चौथा का पहला साइन इन्वर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x होता है। कब होता है? जब x का मान -1 से +1 तक हो। x का मान -1 से +1 तक हो। देखिए दूसरा होता है कॉस इन्वर्स x बराबर सेक इन्वर्स 1/x। ये कब होता है? जब x का मान -1 से +1 तक हो। x का मान -1 से +1 तक। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है कोसेक इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 1/x। कब होता है? जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक। यूनियन कहाँ से? 1 से +∞ तक। अब आगे ध्यान दीजिए, चौथा होता है सेक इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x। कब होता है? जब x का मान -∞ से -1 तक हो यूनियन 1 से +∞ तक हो। इसके बाद पांचवा देखिए tan इन्वर्स x बराबर होता है cot इन्वर्स 1/x। cot इन्वर्स 1/x ये कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा हो। x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। फिर देखिए इसमें 2 कंडीशन होता है। एक होता है -π प्लस cot इन्वर्स 1/x। ये कब होता है? जब x का मान 0 से छोटा हो। x का मान क्या हो? 0 से छोटा हो। इसके बाद छठवा होता है cot इन्वर्स x बराबर होता है cot इन्वर्स x बराबर। देखिए cot इन्वर्स x बराबर होता है tan इन्वर्स 1/x। कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा है। इसमें एक और कंडीशन होता है। एक होता है पाई प्लस tan इन्वर्स 1/x होता है। कब? जब x का मान 0 से छोटा हो। ये प्रॉपर्टी चौथा है। कौन सा प्रॉपर्टी है? चौथा है। जैसे त्रिकोणमितीय फलन में आप लोग साइन x बराबर 1/कोसेक x पढ़े होंगे। कोसेक x बराबर 1/साइन x। उसी फार्मूला पर ये है। ये उसी फार्मूला पर है। क्या कह रहा है? पहला साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। कब? जब x का मान -1 से +1 तक हो। दूसरा कॉस इन्वर्स x बराबर सेक इन्वर्स 1/x। कब? जब x का मान -1 से +1 हो। तीसरा कोसेक इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 1/x होता है। कब? जब x का मान -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। चौथा सेक इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x होता है। कब? जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक। फिर पांचवा होता है tan इन्वर्स। क्या होता है पांचवा? tan इन्वर्स x बराबर cot इन्वर्स। tan इन्वर्स x बराबर cot इन्वर्स 1/x होता है। कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा हो। x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। x का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है। और दूसरा होता है -π प्लस cot इन्वर्स x। कब होता है? जब x का मान 0 से छोटा हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठवा cot इन्वर्स x बराबर होता है tan इन्वर्स 1/x। tan इन्वर्स क्या होता है? 1/x।
कब होता है? जब x का मान 0 से बड़ा हो, और जब x का मान 0 छोटा हो तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रही है? चलिए देखिए, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसको लेकर चलना है? साइन इनवर्स x को। तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? साइन इनवर्स x को थीटा। देखिए यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर लेंगे माना कि, देखिए पहला माना कि, माना कि यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेट, इंग्लिश में बोलते हैं लेट। माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो गया? साइन इनवर्स x। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर साइन थीटा बराबर x ऐसे लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अब आगे देखिए, हम साइन थीटा को 1 में कोसेक थीटा बराबर x लिख सकते हैं। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, ऐसे होता है। अब इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1/x बराबर कोसेक थीटा, ऐसे हो जाएगा। 1/x बराबर कोसेक थीटा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? अब कोसेक है इधर, इसको इधर ला देते हैं, तो कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, ऐसे हो गया। अब थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स x। हम यहाँ पर लिख देंगे कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा का मान क्या दिया है? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x यहाँ पर किससे? फ्रॉम फर्स्ट, x से चल रहे, फ्रॉम फर्स्ट। ये प्रूव हो गया। ऐसे ही टोटल हम प्रूव कर लेंगे, टोटल हम प्रूव कर लेंगे, हो जाएगा आपको इसे प्रूव। जैसे इसमें देखिए, आप दूसरा में क्या मानेंगे? कोसेक इन्वर्स x को थीटा मानेंगे। दूसरा में कॉस इन्वर्स x को थीटा मानेंगे। तीसरा में कोसेक इन्वर्स x को थीटा मानेंगे। चौथा में सेक इन्वर्स x को थीटा मानेंगे। पांचवा में tan इन्वर्स x को थीटा मानेंगे। छठा में कॉट इन्वर्स x को थीटा मानेंगे। क्लियर है? प्रूविंग के उतना मतलब नहीं, बस सब लोग फार्मूला याद रखना है। चलिए एक और हम प्रूव करके बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए एक और प्रूव करके क्या बता रहे हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर तीसरा बता दे रहे हैं आप लोग को, तीसरा नहीं सॉरी चौथा बता दे रहे हैं, चौथा बता दे रहे हैं। चौथा दिया हुआ है, देखो चौथा क्या है? सेक इन्वर्स x मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेट कर लिए, माना कि इंग्लिश में लेट। सेक इन्वर्स x बराबर थीटा, सेक इन्वर्स x बराबर थीटा, इसको समीकरण 1 मान लिए। सेक इधर जाएगा तो x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा। क्लियर हो गया? इसको 2 मान सकते हैं, ऐसे 2 का यूज आएगा नहीं, फिर भी मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको, सेक को देखिए x बराबर सेक थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉस थीटा। क्लियर हो गया? 1 में कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/x, कॉस को इधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स 1/x होगा। और थीटा का मान क्या दिया है? सेक इन्वर्स x, तो यहाँ पर रख देंगे सेक इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x। किससे? फ्रॉम फर्स्ट। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? यानी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही टोटल प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, प्रूव हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसको समझ रहे हैं ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी 4, चौथा प्रॉपर्टी देखिए प्रॉपर्टी फिफ्थ यानी गुण पांचवा। देखो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेन में भी इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जेईई मेन में भी इस पर क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या है, पहला है साइन इन्वर्स x प्लस
कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई टू। ये कब होता है? जब x का मान -1 से +1 तक हो। x का मान क्या हो? -1 से +1 तक। दूसरा देखिए होता है tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाई टू बराबर होता है पाई बाई टू। कब? जब x का वैल्यू -1 से +1 तक हो। x का मान -1 से +1 तक। तीसरा देखिए सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। ये कब होता है? जब x का वैल्यू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू +∞। इसमें देखिए 3 ही होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना होगा, बहुत बढ़िया ये प्रॉपर्टी है। देखिए इस पर अक्सर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछते रहता है। इस प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है एग्जाम में, इसलिए इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा माइंड में रखना है। सर माइंड में ज़्यादा रखना है, इस प्रॉपर्टी को माइंड में ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए क्या ये, आइए ध्यान देते हैं। पहले इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसा इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस प्रॉपर्टी पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पर उसको हम ध्यान में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला हम देखिए लिख रहे हैं द फाइंड, देखिए एक्स का यदि ऐसे देखो हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, यदि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई टू, तो x का मान, तो x बराबर वाट, यानी x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में दे रहे 1/2, बी ऑप्शन में दे रहे हैं 0, सी ऑप्शन में 1, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। नॉन लिख दिया सिर्फ, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए ध्यान देना है, पर देखिए तो फार्मूला पर हमें ध्यान देनी है। क्या देना है? फार्मूला पर। देखिए तो फार्मूला क्या कर रहा है, जो प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दो। देखो प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, यानी x का मान क्या होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में, यानी -1 से लेकर +1 तक होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए? -1 से +1 तक होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, जो x है एंगल है साइन का और कॉस का, दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये पाई बाई टू होगा, वरना ये पाई बाई टू नहीं होगा। तभी ये पाई बाई टू होगा, वरना ये पाई बाई टू नहीं होगा। समझ गए? पाई बाई टू होगा, वरना ये पाई बाई टू नहीं होगा। आइए ध्यान देते हैं, सही बच्चे ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो देखो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करें। क्या कंडीशन कह रहा है? कंडीशन में यही दिया हुआ है, देखिए साइन इन्वर्स, यानी क्वेश्चन में साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर है कि नहीं है? है ना? देखो ये पाई बाई टू आ गया, क्या आ गया यहाँ पर? पाई बाई टू। ये कब होता है? पाई बाई टू कब होता है? देखो तो जब ये एक्स, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो? बराबर हो, यानी जो साइन का एंगल है और कॉस का एंगल क्या होना चाहिए? बराबर। और यहाँ पर जो 1/2 है -1 से +1 तक है, -1 से कहाँ तक है? +1 तक। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1/2। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलो यदि मान लो दूसरा ऐसे क्वेश्चन दे देता, यदि साइन इन्वर्स 2 और प्लस, देखो बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, कॉस इन्वर्स x बराबर पाई बाई टू दे दिया, तो x का मान क्या होगा? x बराबर वाट। ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन में लिख दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए में 2 लिख दे रहे हैं, बी में लिख रहे हैं 1, सी में -1, डी में नन। ये हम क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन लिखिए, इस पर ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। देखो तो ये भी उस फार्मूला पर बैठ जा रहा है, इस फार्मूला पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। जो बच्चे दिमाग नहीं अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स का मान 2 लिख देंगे,
एक्स का मान 2 लिखे। क्यों, क्या सोचेंगे, उनके पास माइंड में ये बात चलेगी कि जब यहाँ π/2 दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पर π/2, तो π/2 दिया हुआ है, π/2 है, तो π/2 कब होता है, जब ये और ये दोनों आपस में बराबर होता है तब। उनके माइंड में डायरेक्ट यही बात चली जाएगी। π/2 कब होता है, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है तब। और आगे सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं पर टिक करेंगे, ऐसी बात नहीं। देखो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान में देना है, ऐसे दिया हुआ है, बता दे रहे हैं आप लोग को, समझा दे रहे हैं। देखो यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये कब होगा π/2, कब होगा, दोनों एंगल बराबर कब होगा, π/2 कब होता है, जब दोनों एंगल का मान -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जो 2 है इसके बीच में नहीं ना है, जो 2 है इसके बीच में नहीं है, इसलिए यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर नहीं होगा, आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, यानी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा नन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन। क्लियर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, ये तो प्रॉपर्टी देखिए। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब इसको हम बारी बारी से प्रूव कर रहे हैं। देखो हम प्रूव करके समझा रहे हैं, इस सभी प्रॉपर्टी को प्रूव करके समझा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रूविंग बहुत अच्छा है। प्रूव करके समझा रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, देखिए यहीं से प्रूव फर्स्ट, प्रूव फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। तो इसमें देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, किसी को भी थीटा मान सकते हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में से किसी को भी क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। दोनों में से किसी को हम यहाँ पर थीटा मान सकते हैं। यहाँ पर मान लिए, माना कि यानी लेट कर लिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा। बोलो क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर थीटा ले लिए ना। अब यहाँ से इसको हम 1 मान लिए, कोई प्रॉब्लम नो। देखिए x = साइन थीटा, क्लियर हो गया। इसको 2 मान लिए, इसको क्या मान लिए, 2। अब देखिए, आप जानते हैं, देखो साइन थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा में। आप फार्मूला जानते हैं, कॉस π/2 - थीटा बराबर साइन थीटा। क्या होता है ये पढ़े ना आप लोग फार्मूला, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, फार्मूला को लिख दे रहे हैं ऐसे। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, कॉस π/2 - थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा होता है। कॉस π/2 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसी फार्मूला पे इसको तोड़ दे रहे हैं, यानी सॉरी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर साइन थीटा होगा, क्या हो गया यहाँ पर, साइन थीटा, यानी कॉस π/2 - थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर। देखिए तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, यानी साइन थीटा का मान कितना हो गया, कॉस π/2 - थीटा। तो साइन थीटा का जगह पर रख देंगे कॉस कितना, π/2 - थीटा, ऐसे रख दें। कोई प्रॉब्लम, यस या नो, नो। चलिए कॉस किधर लाते हैं, तो कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x = π/2 - थीटा हो गया। कॉस को इधर लाते हैं, कॉस इन्वर्स x = π/2 - थीटा हो गया। अब देखिए आफ्टर दिस, इसके बाद कॉस इन्वर्स x, ये माइनस थीटा है, इधर आकर प्लस थीटा, कॉस इन्वर्स x माइनस थीटा इधर प्लस थीटा, कॉस इन्वर्स x प्लस थीटा = π/2 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कॉस इन्वर्स x प्लस और थीटा का मान क्या दिया है, साइन इन्वर्स x। थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स x। थीटा के जगह क्या रख देंगे, साइन इन्वर्स x = π/2। किससे, फ्रॉम फर्स्ट। ये हो गया कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x = π/2। समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी एक से, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, हिंदी में x से। क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, tan इन्वर्स x अब प्लस कॉट इन्वर्स x। क्या कह रहा है, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x = π/2। इसमें हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं, tan को भी थीटा मान सकते हैं और कॉट को भी थीटा मान सकते हैं। क्लियर। तो चलो यहाँ मान लेते हैं हम किसी को, चलो यहाँ पर कॉट को ही मान लेते हैं। मान लिए, माना कि कॉट इन्वर्स यानी लेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लेट कॉट इन्वर्स x = थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो इसको x बराबर
क्या करेंगे, कॉट थीटा, x बराबर लिख देंगे कॉट थीटा। क्लियर हो गया। अब आइए x बराबर कॉट थीटा है तो कॉट को tan में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। कॉट क्या पढ़े हैं यहाँ पर, ऐसे tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये फार्मूला tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। लग रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। क्लियर हो गया। तो चलो तो यहाँ कॉट थीटा की जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा। क्लियर हो गया। अब tan को इधर लाते हैं तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। क्लियर। माइनस थीटा इधर आकर प्लस थीटा, तो tan इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2। फिर देखो tan इनवर्स x प्लस थीटा, समीकरण 1 में थीटा का मान क्या दिया है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। किससे, फ्रॉम फर्स्ट। अब इसी तरह इसको आप लोग बना लीजिएगा, तीसरा प्रूव कर लीजिएगा। तीसरा क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तीसरा हम क्या करेंगे, सेक या कोसेक में से किसी को भी क्या कर लेते हैं, किसी को भी थीटा मान लेंगे और फार्मूला पर रख कर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया ना। क्लियर। चलिए इस पर आप लोग एक समझ रहे हैं ना, इस फार्मूला पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उस क्वेश्चन को बता दें। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 का आप लोग बुक में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो इसी फार्मूला पर क्वेश्चन दिया। आइए उसको हम बता ही दे रहे हैं, क्लियर नहीं कर दे रहे हैं। देखिए इसी फार्मूला पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान देंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। किस बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है। देखिए क्या कह रहा है, यदि क्वेश्चन दिया है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत, हिंदी में लिख रहे हैं क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो किसका मान ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। आइए ध्यान देते हैं कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो सॉल्व कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सोल्यूशन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या है, क्वेश्चन है साइन, देखो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो तो ये साइन है, हम साइन को इधर भेज सकते हैं, नहीं यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन है ना, इसको इधर भेज दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। बोलो क्या हो गया, साइन इनवर्स 1। अब आइए इसके बाद देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब देखिए तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1 है, तो साइन कितने का वैल्यू 1 होता है, तो साइन π/2 का। किसका होता है, साइन π/2 का। क्लियर हो गया, साइन π/2 का। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस
कॉस इन्वर्स एक्स और साइन इन्वर्स साइन हट गया तो क्या मिल गया π/2। क्या हो गया π/2। देखो तो ये जो है इस फॉर्मूला पर आ गया। फर्स्ट अपन साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। इस फॉर्मूला पर आ गया और इस फॉर्मूला पर इसको पुट करेंगे यानी बैठाएंगे तो देखेंगे यानी साइन इन्वर्स 1/5 और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 है ना। यानी यहाँ π/2 कब होता है जब दोनों का एंगल इक्वल होगा, तब दोनों का एंगल इक्वल यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 1/5। इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे सूत्र साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 से x बराबर कितना 1/5। x बराबर 1/5 यही आंसर हो गया। क्लियर। चलो ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया यानी फिफ्थ ख़त्म हो गया। प्रॉपर्टी कौन सा है, सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टी फिफ्थ होगा, फोर्थ नहीं फिफ्थ होगा यानी पांचवा प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना, पांचवा प्रॉपर्टी होगा। अब हम प्रॉपर्टी छठवा 6 पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी 6। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 ध्यान देना है। प्रॉपर्टी 6 में क्या क्वेश्चन दिया है। प्रॉपर्टी 6 देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है यानी गुण छठवा। प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी 6 यानी गुण छठवा। देखो क्या है, इसे पहला है, सुनिए पहला दिया है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर होता है tan इन्वर्स x प्लस y और अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये कब होता है, ये कब अप्लाई होता है फॉर्मूला, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन क्या हो 1 हो। ग्रेटर देन x इंटू वाई, सॉरी x इंटू वाई लेस देन 1 हो। x इंटू वाई लेस देन क्या हो 1 हो। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए दूसरा इसी में होता है यानी tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y। tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू होता है tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये कब होता है x इंटू वाई ग्रेटर देन माइनस 1। x इंटू वाई ग्रेटर देन क्या होता है -1। ये देखिए प्रॉपर्टी 6 में, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी 6 में दो प्रॉपर्टी हैं, दो प्रॉपर्टी है। एक tan इन्वर्स x, एक क्या है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर क्या होता है, बराबर होता है tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये कब होता है, जब x इंटू वाई क्या हो लेस देन 1 हो। दूसरा होता है tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू। ये कब होता है x इंटू वाई लेस देन -1 हो। समझ रहे ना। ये भी बहुत बढ़िया, इस पर भी मोस्टली क्वेश्चन देता है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन देता है बनाने के लिए। आइए हम इसको प्रूव करके देखते हैं। इसको हम प्रूव करके देखते हैं। यदि हम प्रूव कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं, ऐसे दिया है प्रूफ, पहला प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan इन्वर्स x और tan इन्वर्स y को अलग अलग मान लेते हैं। यानी यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट देखो लेट tan इन्वर्स x इक्वल टू a मान लिए। क्लियर हो गया। फिर tan इन्वर्स x इक्वल टू a मान लिए, और फिर tan इन्वर्स y को b मान लिए। क्या मान लिए, b मान लिए। क्लियर हो गया। यदि हम यहाँ से चलेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर tan है। x बराबर क्या मिलेगा tan है। tan इन्वर्स tan इधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा tan है। उसके बाद y बराबर tan b ऐसा मिल जाएगा। मान लिए tan इन्वर्स x बराबर है,
और टेन इधर चला गया तो x बराबर टेन है। क्लियर हो गया। उसके बाद टेन इनवर्स y बराबर b, तो टेन को इधर ला दिए तो y बराबर टेन b। क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ से सही वैसे ध्यान देंगे। देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, फार्मूला यानी सूत्र, ये सूत्र tan a प्लस b का फार्मूला, यानी फार्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला। ऐसे फार्मूला फार्मूला tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही ना फार्मूला होता है। tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b से चलते हैं। तो देखिए तो यहाँ से tan यानी a प्लस b इक्वल टू, जब tan को इधर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स। यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्स, यानी इसको इधर लाएंगे, यानी tan इन्वर्स tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर a बराबर क्या है, tan इन्वर्स x, b बराबर tan इन्वर्स y, यानी a की जगह पर tan इन्वर्स x रख देंगे, tan इन्वर्स x, और b की जगह पर tan इन्वर्स y, tan इन्वर्स y रख दिए। यानी a को रिप्लेस कर दिए किससे, tan इन्वर्स x से, b को रिप्लेस कर दिए tan इन्वर्स b से, सॉरी tan इन्वर्स y से। यानी a की जगह पर tan इन्वर्स x और b की जगह पर tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स, इधर आइए। अब देखिए आप tan a का वैल्यू कितना, x, tan b का वैल्यू y, तो tan a की जगह पर x रख देंगे और tan b की जगह पर y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यही ना हमें प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, देखो प्रूफ हो गया ना। दूसरा प्रूफ करना होगा, देखिए सेकंड प्रूफ सब कुछ वही करेंगे, बस फार्मूला यहाँ चेंज कर देंगे। फार्मूला क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, यही कर देंगे, समझ रहे हैं ना। बस फार्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सॉरी फार्मूला बोल रहे हैं, हाँ साइन चेंज होगा, फार्मूला चेंज होगा थोड़ा सा, माइनस ऐसे। देखिए हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आइए देखो, इस पर भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस फार्मूला में एक्सरसाइज 2.2 में देखिए एक और हम इस पर फार्मूला एक प्रॉपर्टी इसमें और लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी पहला दूसरा हो गया, एक प्रॉपर्टी आप लिखवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x का लिखवा दे रहे हैं। किसका लिखवा दे रहे हैं, 2 tan इनवर्स x का। ध्यान दीजिए ताकि क्वेश्चन क्लियरली टोटल तक क्लियरली बन जाए। एक और लिखवा दे रहे हैं आप लोग को, इसमें तीसरा प्रॉपर्टी मान के चलिए, दूसरा था ना, तीसरा प्रॉपर्टी थर्ड, इस सॉरी यानी छठवा के तीसरा, किसका, 6 का थर्ड। तो देखो क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब होता है, जब मॉड x का वैल्यू लेस देन 1 हो, यानी मॉड x का मान क्या हो, 1 से छोटा हो। क्लियर हो गया, यही प्रॉपर्टी है। चलो अब इसको हम प्रूव कर देते हैं, इसको भी प्रूव कर रहे हैं। देखिए प्रूव करेंगे, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं tan इनवर्स x को x मान लेते हैं, tan इनवर्स x को a मान लिए। बोलो क्या किए, tan इनवर्स x को a मान लिए। क्लियर हो गया। इसको अब आइए, इसके बाद हम x बराबर ऐसे tan a लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ले लिए। क्लियर हो गया। फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम फार्मूला tan 2a, कितना, tan 2a बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। टेन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसके बाद 2a तो टेन को इधर ले जाएंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा और 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद 2a का मान क्या दिया है, tan इन्वर्स x है, तो 2 tan इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स और 2 और tan a का मान कितना है x है, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किससे, यहाँ पर दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का प्रयोग किए, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर हो गया। चलिए आइए देखो इस पर क्वेश्चन कहाँ तक बनेगा। इस पर आप लोगों को क्वेश्चन एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा और चौथा कौन कौन से बन जाएंगे, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तीसरा और चौथा बहुत कम क्वेश्चन दिया है इस पर, ठीक है ना। खैर हम तीसरा चौथा बना रहे हैं और बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन केसेस बना के लिख दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क के लिए। केसेस बना के कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आप लोग को होमवर्क के लिए। चलिए देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, इधर देखिए एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया रहता है बनाने के लिए, अच्छा नहीं लगता है। केसेस सिनास से बनाने पर बहुत मज़ा आता है। कैलकुलस और इन्वर्स ट्रिगो ये सब जो चैप्टर होते हैं केसी सिनास ही पढ़ना चाहिए। कैलकुलस तो खासकर केसी सिनास ही पढ़ना चाहिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर तीसरा एक्सरसाइज, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2। tan इन्वर्स 1/2, tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इक्वल टू tan इन्वर्स 1/2। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है भाई, प्रूव करना है। tan इन्वर्स 1/2 प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए यहाँ से हम LHS लेकर चलते हैं। किसको लेकर चले, LHS ले लिए। अब आइए LHS तो क्या है, tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24। तो देखो तो ये जो है इस फार्मूला पर है, ये जो है इस फार्मूला पर है, ये जो है इस फार्मूला पर है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पर। इसी फार्मूला पर इसको पुट कर दे रहे हैं, तो पुट करेंगे तो कितना होगा, tan इन्वर्स x प्लस y यानी x इक्वल टू, ऐसे देखेंगे कंपेयर करेंगे, यानी ये x हो गया 2/11 क्या हो गया, x हो गया और ये y हो गया। ऐसे हो गया ना, बोलो ऐसा हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। क्लियर। अब आगे देखिए tan इन्वर्स एलसीएम लेंगे इसका, देखिए 11 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 4262। देखिए 264, इसका हो जाएगा 264। 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 24। क्या मिलेगा यहाँ पर, 24। और 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 24 मिल जाएगा, मिलेगा ना। 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 हो गया। और देखो इसका करेंगे तो 11 मिलेगा 77 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो कैलकुलेशन जरा एक कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 264 हो जाएगा और यहाँ पर 264 और माइनस 14 हो जाएगा। ऐसे हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए
यहाँ पर tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखो तो 264 कट गया और 48 प्लस 77 यानी 48 प्लस 77 कितना 125 हो जाएगा। और फिर देखो 264 माइनस 14 तो कितना हो गया 250 यानी 250 हो गया। और ये भी कैंसिल होकर tan इनवर्स कट करेंगे तो 1/2 किसके इक्वल RHS के इक्वल। प्रूव कर लिए कि नहीं कर लिए, क्या कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? फॉर्मूला पर सीधे सीधे तो बैठ गया ये, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखिए इसका चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि फिर से अच्छा से देख लो इसको, यदि किसी को दिक्कत है देख लो अच्छा से देख लिए। यदि प्रॉब्लम आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, समझे ना, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा ये बात। चलिए देखिए आगे, अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को। क्या ध्यान देना है, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी क्या यही है हमको, यही चौथा है एक्सरसाइज tan इनवर्स 31 अपॉन कितना है 31/17। यही क्वेश्चन ही 31/17। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, पहले इस क्वेश्चन में क्या देना है, देखो तो ये जो है यानी ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है तो किस फॉर्मूला पर आ गया है, तो 2 tan इनवर्स x वाला पर आ गया। कि नहीं आ गया, ये जो पहला टर्म है वो किस पर आ गया 2 tan इनवर्स x पर आ गया। अभी हम बताएं तीसरा, इसी का छठवा कहीं तीसरा था, प्रॉपर्टी 6 कहीं थर्ड था, ऐसे 2 और tan इनवर्स x बराबर क्या लिखो है आप लोग को, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, यही ना लिखना है। यानी इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला पर तोड़ लेंगे और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग ध्यान देंगे। LHS लेकर चल रहे, किसको लेकर चल रहे हैं, LHS इक्वल टू, LHS लेकर चल रहे, LHS इक्वल टू क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ऐसे लिख दिया ना। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो देखो तो इस फार्मूला तक, इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला पर तोड़ देंगे, दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या इसको इस फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो इस फार्मूला पर तोड़िएगा तो मिलेगा tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आफ्टर दिस देखो तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 कट गया। अब देखिए इसके बाद tan इनवर्स यहाँ 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 1/4 हो जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो गया। क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स 4/3 आप प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये किस फॉर्मूला पर आ गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला पर आ गया कि नहीं है। इस फार्मूला पर देखिए आपके सामने ये फार्मूला, देखिए फार्मूला बोर्ड पर है ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, यानी ये सीधे इस फार्मूला पर आ गया। इस फार्मूला पर इसको तोड़ दे रहे हैं तो tan इनवर्स x का मान है 4/3, tan इनवर्स 4/3 और फिर 1/7 अपॉन
1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 ऐसा हो गया। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स यहाँ एलसीएम लेंगे तो 21 होगा। एलसीएम क्या होगा 21, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 21 में 7 होगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। आप प्लस 7 का 21 3 होगा, 3 इंटू 1 3 अपॉन यहाँ पर 21 माइनस 4। क्लियर हो गया। अब चलिए 21 आर कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पर tan इनवर्स देखिए तो 31 अपॉन 17, 31/17 यानी किसके बराबर RHS। ये क्या हो गया RHS, प्रूव हो गया। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना, समझ में आ गया। देखिए इस पर आप लोग कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, केसी सिन्हा का कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए, 3 या 4 सितंबर से आप लोग का ऑफलाइन एक केसी सिन्हा का बैच स्टार्ट करेंगे। किसका बैच स्टार्ट करेंगे? केसी सिन्हा का। उसका अलग से चार्ज आप लोग, जिनको जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं केसी सिन्हा का स्पेशल, हम पहले ही बोल चुके हैं, कैलकुलस जो होता है वो केसी सिन्हा से ही पढ़ना चाहिए, कैलकुलस और यूनिवर्सिटी को। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूला मात्र 2 क्वेश्चन देकर एनसीईआरटी में बंद कर दिया। तो देखिए केसी सिन्हा में ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है जिसे प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। मौका मिल जाता है। 3 या 4 तारीख से आप लोग का क्या करेंगे, केसी सिन्हा का स्पेशल बैच शुरू करेंगे। इसका अलग से चार्ज आप लोग को लेंगे, यानी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास पर आना है। ठीक है, आप लोग को बताएंगे कहाँ आना है, क्लास पर आना है कि लालगंज आना है, आप लोग को हम बताएंगे। जैसे 11th को अभी पढ़ा रहे हैं उसी में आना है। तो ज़्यादा बच्चों का नहीं, कम ही बच्चों का, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए जो प्रत्येक सभी बच्चों को मार्क्स लगाकर आना अनिवार्य है। ठीक है, उस सब रूल्स को फॉलो करते हुए हम 3 या 4 तारीख से यानी ग्रुप में डाल देंगे मैसेज, तो कब बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल केसी सिन्हा का। उसका अलग से चार्ज 1000 रुपया लगेगा, पूरा बुक ख़त्म करने का 1000 रुपया लगेगा। जिन बच्चों को पढ़ना है, ठीक है, या जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे और केसी सिन्हा को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे 12th में एडमिशन ले लिए हैं, सोचेंगे उनका पैसा इसमें मैनेज नहीं होगा। बस जो एडमिशन ले लिए हैं वो ऑनलाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के लिए, और केसी सिन्हा का जो ऑफलाइन स्टार्ट करें उसका अलग से सभी बच्चे को चार्ज देना है 1000 रुपया। क्लियर हो गया? जितने बच्चे आएंगे उतने को चार्ज देना होगा। चलो अभी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग होमवर्क। देखिए ये होमवर्क है आप लोग का, ये 3 क्वेश्चन केसी सिन्हा का क्वेश्चन है, ये SW है आप लोग के लिए। ठीक है, बनाकर ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड करना है। देखिए ये तो सीधे फार्मूला पर है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर है, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पर है, माइनस में है, ये प्लस में। क्लियर? अब यहाँ पर बात आ रही है, देखिए tan इनवर्स है और यहाँ पर cot इनवर्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, cot को tan में चेंज कर देंगे। ये फार्मूला बताए ना, अब आज ही प्रॉपर्टी में लिखवाएं, ऐसे लिखवाएं, cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। ऐसे होता है ना फार्मूला, इसी फार्मूला पर हम इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे देखो लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे, LHS बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/y। कॉट को क्या कर दिए, 10 में बदल दिए। अब आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसमें है ना, आगे सॉल्व कर लीजिए। क्लियर होगी? चलिए धन्यवाद। याद रखिएगा केसी सिन्हा का बैच स्टार्ट करें। एक और बात, मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए धन्यवाद।